Hello everyone. So we have almost completed our first chapter. Yes or no? हाँ, गॉस लॉ का थोड़ा बहुत और एप्लीकेशंस देखना पड़ेगा. That one I will post in my next video. So I have given you one assignment जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, ताकि तुम लोग को एक आइडिया हो जाए इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ सकता है या फिर कैसे हम लोग को वो सब क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है. सो जिसको जिसको असाइनमेंट मिल गया गुड, जिसको नहीं मिला असाइनमेंट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ. ठीक है. ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. सो 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है. सो फॉर एग्जांपल ले लो, पहला पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2. क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ऑब्वियसली एक अगर प्लस है दूसरा क्या होगा माइनस. ठीक है. और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है D. और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों पॉइंट चार्जेस का फोर्स कितना है F. तो फोर्स का कूलम्स लॉ फॉर्मूला क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर. यहाँ पे हो जाएगा D स्क्वायर. हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सो प्लस और माइनस का यहाँ पे बात नहीं आ रहा है. ओके. नाउ जो फोर्स है वो कितना हो जाता है F/3. ओके. व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितना होगा चार्जेस के बीच में वो हम लोग को निकालना है. सो इफ F इक्वल टू F/3 लेट, देन डिस्टेंस हम लोग पकड़ लिया, चलो है x. So we have to actually find the value of x. So therefore, according to the question, force कितना हो गया F/3. तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर. F का वैल्यू कितना मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by D स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है 3 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by x स्क्वायर. सो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये कैंसिल गया, तो क्या बचेगा 1/3 D स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर. सो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू 3D स्क्वायर. So therefore x का वैल्यू कितना मिलेगा √3d. तो ये हो गया फर्स्ट वाला का आंसर. ओके. Okay, let us move to the next question. Okay, two charges plus 6 microcoulomb. Two charges plus 6 microcoulomb and plus 15 microcoulomb are placed along the axis at x equal to 0 and x equal to 2 meter. So एक एक्सिस दिया हुआ है, उसका एक पॉइंट दिया हुआ है x equal to 0, और जो एक्सिस का दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है x equal to 2 मीटर. So 0 से 2 मीटर, ये एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 2 मीटर है कि नहीं. अब यहां पे एक चार्ज प्लेस किया गया है 6 माइक्रोकूलम और यहां पे एक चार्ज प्लेस किया गया हुआ है 15 माइक्रोकूलम. नाउ क्वेश्चन में पूछा है अगर एक नेगेटिव चार्ज ये दोनों चार्ज के बीच में प्लेस कर दोगे सच दैट उस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा 0, तो नेगेटिव चार्ज कितना डिस्टेंस पे होगा. सो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया -q एट ए डिस्टेंस पकड़ लो ऑफ x फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम. तो अगर यहां से यहां x है, टोटल कितना है 2 मीटर ना. सो यहां से यहां डिस्टेंस कितना होगा ऑब्वियसली 2 माइनस x. नाउ क्वेश्चन समझो. हाँ, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है 0. दैट मीन्स ये जो फोर्स होगा इसके वजह से और इसके वजह से जो फोर्स होगा दे शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट. सॉरी, ये सुनो, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट होगा दे विल कैंसिल ईच अदर.
ओके, नाउ ऑपोजिट तो है ही, क्योंकि ये प्लस माइनस अगर ये अट्रैक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल पकड़ लो ये प्लस ज्यादा मैग्नीट्यूड है ना, इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसका भी इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, सो बोथ द फोर्सेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो वी कैन एज्यूम दैट इफ दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड दे विल कैंसिल ईच अदर, और यहां इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे जो फोर्स होगा दैट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Q1 into Q2, तो यहां पे Q1 कितना आ गया 6 माइक्रोकूलम, दैट मींस I can take 6 into 10 to the power minus 6 into Q, ओके, डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया, यहां से यहां हम लोगों ने लिया था x, तो ये हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 15 microcoulomb, so 15 into 10 to the power minus 6 into Q divided by ये डिस्टेंस कितना है 2 minus x whole square, ओके, तो यहाँ पे क्या कैंसिल किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल किया, Q कैंसिल किया, Q कैंसिल किया, ओके, वी आर कंसीडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही ये दोनों का, ओके, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 कैंसिल किया, तो यहाँ पे क्या बचा 6/x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 15/2 minus x होल स्क्वायर, दैट मीन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 minus x होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 15x स्क्वायर, ये सुनो, नाउ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करोगे on solving you will get x equals to 0.775 मीटर, ओके, ये 0.775 मीटर कहां से होगा फ्रॉम द 6 माइक्रोकूलम चार्ज, अगर 15 माइक्रोकूलम चार्ज से निकालना हो डिस्टेंस तो क्या करना पड़ेगा 2 माइनस दिस वन, ओके, देख लो एक बार, डन, ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास एंड चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, सो टू पार्टिकल ऑफ चार्ज Q and mass m are placed at a distance of 16 centimeter, sorry, तो ये हो गया 0.16 मीटर, ओके, they do not experience any force, what should be the value of Q by m, so force इन दोनों के ऊपर ये कोई एक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, हम लोग को क्या निकालना है Q by m का वैल्यू, नाउ देखो, हाँ क्वेश्चन में हम लोग को चार्ज भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से क्या फोर्स लगेगा, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली रिपल्सिव, एंड कोई भी अगर दो पार्टिकल है, ठीक है, दो पार्टिकल है तो वो दोनों के बीच में ऑब्वियसली देयर शुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव इन नेचर, सो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होगा, charge electrostatic force repulsive होगा, so they are opposite in direction, so if they are also equal in magnitude they will cancel each other, and what will be the net force, 0, यहाँ पे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, they do not experience any force, तो force कितना होना होगा 0, so we know that electrostatic force sorry ना 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2, that means ये हो गया Q whole square by R square, that means 0.16 whole square, and force of gravitation क्या था G, ये 1/4 pi epsilon naught की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ K, ठीक है, तो ये हो गया G m1 into m2, दोनों m है तो ये हो गया m square
ठीक है, g m1 into m2 by r square, यहाँ पे r डिस्टेंस कितना है 0.16 whole square. So therefore according to the given question this force should be equal to gravitational force. They are already opposite to each other. तो यहाँ पे क्या आ गया k q square by 0.16 whole square. यहाँ पे क्या आ गया g m square by 0.16 whole square. ये कैंसिल, ठीक है. हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है q by m का. So equals to m इस तरफ ले आओ तो ये हो गया q square by m square. यहाँ पे क्या था g और यहाँ पे क्या है k. नाउ k का वैल्यू क्या था 1 by 4 pi epsilon naught. ये था ना k का वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 pi epsilon naught आ जाएगा ना. सो देयरफॉर q by m क्या होगा, स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पे क्या आएगा रूट 4 pi epsilon naught g. So this one will be your answer. Okay. Done. Okay, number 4. A charged particle of mass m and charge q. So एक पार्टिकल चार्ज कितना है q, मास कितना है m, is released from rest in an electric field E. So एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E. ये पार्टिकल ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे रेस्ट से रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0 of constant magnitude. What is the kinetic energy after time t? Now देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ये वाला था F by Q. That means इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा QE. तो यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल को रखोगे ये पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा QE. सो we know that force because of the electric field on the particle F equal to क्या होगा QE. Yes or no? And we also know from Newton's second law F equal to क्या होता है ma. तो ये हो गया QE. तो यहाँ पे A एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या मिलेगा QE by m. ओके हम लोग को निकालना क्या है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर. दैट मींस हम लोग को फाइनल वेलोसिटी चाहिए. सो देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at. u क्या था 0. सो v इक्वल टू क्या होगा a कितना मिला QE m इनटू टाइम. तो यहाँ पे आ गया t. सो देयरफॉर kinetic energy of the particle half mv square. That means m v square मतलब कितना हो जाएगा, पहले v square लिख लेता हूँ. v square मतलब क्या हो जाएगा q square e square t square m by half. That means 2. तो ये हो गया आंसर. ओके दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी. ओके देख लो एक बार. सॉरी ये m नीचे होगा q स्क्वायर यहाँ पे नीचे है ना. v तो निकाल लिया था हाफ एम वी स्क्वायर. एक मिनट हाँ सॉरी एक मिनट मैंने ये नीचे वाला m देखा ही. तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर मतलब q स्क्वायर e स्क्वायर
टी स्क्वायर बाई एम था ना, एम स्क्वायर, तो ये एम कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी होगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। हाँ, okay, number 5, which one represents uniform electric field? Now uniform मतलब क्या होगा, जो magnitude at each point of the electric field will be same, yes or no? So इसका आंसर होगा नंबर 1। क्यों? देखो नंबर 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ओके, they are equal distance from each other, they are equidistant from each other। अगर constant magnitude होगा, that means uniform electric field होगा, तो ये जो distance है between electric field lines they will be constant, okay। second वाला जो है वो constant नहीं है, और थर्ड और फोर्थ का तो बात ही नहीं आता है, ओके। Let us move to question number 6. 8 dipoles of charge E are placed inside a cube. कितना डायपोल? 8 डायपोल, ठीक है। The total flux coming out of the cube is, now flux का फॉर्मूला क्या था? phi equal to q by epsilon naught था कि नहीं, by Gauss law। That means जो flux होगा it depends on the amount of charge। Now dipole, what was the definition of dipole? A pair of equal and opposite charge, a pair of equal and opposite charge separated by distance, some distance, yes or no? So dipole मतलब क्या होता है? Pair of equal and opposite charge, तो plus q minus q, net charge क्या होगा? Obviously 0। तो एक डायपोल लो, 2 डायपोल लो, 8 डायपोल लो, 100 डायपोल लो, नेट चार्ज कितना होगा? क्योंकि डायपोल का चार्ज कितना होता है? 0। अगर चार्ज 0 आ रहा है तो फ्लक्स क्या आएगा? ऑब्वियसली 0। तो इसका जो आंसर आएगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब इज 0, ओके। Number 7, 3 infinite long charge plates are placed as shown in the figure, electric field at point P। तो 3 चार्ज प्लेट दिया हुआ है, ये हो गया पहला प्लेट, इसका चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है? सिग्मा। ये हो गया दूसरा प्लेट, इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है -2 सिग्मा। और ये हो गया तीसरा प्लेट, इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है माइनस सिग्मा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहाँ पे जो पॉइंट पी है जो असाइनमेंट में मैंने दिया हुआ है वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे है पॉइंट पी, हाँ ये है पॉइंट पी। और ये क्वेश्चन में और एक चीज गिवन है, जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसको z एक्सिस लेना है, ठीक है। दैट मींस ये जो डायरेक्शन होगा ये हम लोग का z एक्सिस होगा। दैट मींस आंसर शुड कम इन रेस्पेक्ट टू व्हाट टू से z एक्सिस। तो देखो, हाँ पहले तो आ गया, क्या आ गया यहाँ पे हम लोगों का चार्ज डेंसिटी। सो चार्ज डेंसिटी फॉर ए प्लेट, इसका फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट, उसका फॉर्मूला क्या था?
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका वीडियो मैंने पहले ही प्रूफ करके दिखाया हुआ है, देख लेना चाहिए तो और एक बार। सो अभी बात समझो। हाँ, पहले ये जो प्लेट है ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव के वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेट। ठीक है, मतलब इसके वजह से ये पॉइंट पी पे जो लगेगा वो ऐसे लगेगा, फोर्स जो है वो ऐसे लगेगा। ये क्या है, माइनस की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा इनटू द प्लेट। बात समझो। हाँ, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, प्लेट से बाहर की तरफ जाएगा। नेगेटिव की वजह से क्या होगा, प्लेट के अंदर की तरफ आएगा। ये प्लेट के अंदर की तरफ आ रहा है, ये प्लेट से बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि P यहाँ पे है ना। अगर P यहाँ पे होता तो ये प्लेट से इस तरफ लगता और ये प्लेट से इस तरफ लगता। ठीक है, तो इसके वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ ही लगेगा। और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा उसका भी डायरेक्शन इनटू द प्लेट होगा, क्योंकि नेगेटिव है, तो इस तरफ ही लगेगा। तो अगर वर्टिकल z एक्सिस लेना है, अगर ये z एक्सिस है तो ये z एक्सिस पॉजिटिव हो गया, इस तरफ लग रहा है, मतलब क्या हो गया, नेगेटिव z एक्सिस। नेगेटिव z एक्सिस मतलब कितना होगा, माइनस k कैप। ओके, सो देयरफॉर हम लोग को निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा। सिग्मा की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सब प्लस करना पड़ेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E1 कितना लग रहा है, ये आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लस याद रखना मैग्नीट्यूड लेना है। सेकंड वाला का टोटल चार्ज डेंसिटी कितना है, 2 सिग्मा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस ये थर्ड वाला का कितना है, चार्ज डेंसिटी फिर से सिग्मा, तो ये आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये तीनों का डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव z एक्सिस, तो यहां पे आ गया k कैप। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया, ये आ गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो अगर नीचे लोगे तो ये कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ गया सिग्मा, यहाँ पे आ गया 2 सिग्मा, और ये इंटू 2, तो यहाँ पे भी आ गया 2 सिग्मा। तो हम लोग के पास टोटल कितना आएगा, यह आ गया k कैप। तो हम लोग के पास टोटल आ गया, एक मिनट, सॉरी, ये तो सिग्मा है ना, तो इसके वजह से यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सिर्फ सिग्मा। तो 2 सिग्मा, सिग्मा ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P, ये हो गया 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये था माइनस k कैप, तो यहाँ पे आ गया माइनस k कैप। तो ये 2 कैंसिल करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आंसर क्या मिलेगा, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस k कैप, ये हो गया आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट P पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इसके वजह से भी इस तरफ है। तो तीनों क्या है, अगर ये वर्टिकल में हम लोग इसको z एक्सिस ले रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नीचे की तरफ हो गया नेगेटिव z एक्सिस, तो इसलिए ये k कैप क्या होगा, माइनस। ठीक है, Question number 8. A pendulum of mass 80 milligram and charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest
in an electric field 2 into 10 to the power minus 4. ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा होगा, is at rest and is placed in electric field 2 into 10 to the power 4. ओके, so इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 2 into 10 to the power 4. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पेंडुलम था, पहले रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही वो पेंडुलम को, बात समझना, जैसे पेंडुलम को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स की वजह से सपोज ये पेंडुलम का बॉब यहां से यहां तक मूव हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट वाज द फार्मूला फॉर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हम लोगों ने एज्यूम किया, तो ये फोर्स कितना होगा QE. ये जो पेंडुलम बॉब है, पेंडुलम बॉब का मास किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, mg. इस स्ट्रिंग में क्या फोर्स होता है, टेंशन. ओके, ये जो टेंशन है इसका भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स. ये अगर थीटा है तो ये भी आएगा थीटा, तो ये हो गया t cos थीटा. थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो cos होता है, और इस तरफ क्या आ जाएगा t sin थीटा. ये सर नो. सो अगर डायग्राम से देखो, सो देयरफॉर t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, t cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को, और t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, t sin थीटा बैलेंस कर रहा है QE को. सो देयरफॉर इसको डिवाइड कर दो, t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इक्वल्स टू QE बाय mg. सो t कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा. q का वैल्यू कितना मिला था 2 into 10 to the power minus 8. E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय m क्या था 80 मिलीग्राम. इसको केजी में लोगे तो कितना होगा 80 into 10 to the power minus 6. यस और नो. एंड g, तो g का वैल्यू हो गया 9.8. तो अभी इसको सॉल्व करके देख लो. अभी अगर इसको सॉल्व करोगे तो tan थीटा का जो ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा वो आएगा 0.51. तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा tan इनवर्स 0.51. नाउ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है tan इनवर्स 0.51 कितना है 27 डिग्री. तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 27 डिग्री. हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द टेंशन इन द पेंडुलम स्ट्रिंग. तो टेंशन T निकालना है. यस और नो. कोई भी एक फॉर्मूला में डाल दो इसको. तो टेंशन T sin थीटा इक्वल्स टू QE. ये मिला था ना हम लोगों को. सो T इक्वल्स टू QE बाय sin थीटा. तो Q का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया हुआ है, sin थीटा का वैल्यू मिल गया 27. ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करो और कैलकुलेट करो, टेंशन का आंसर आ जाएगा. ओके, देख लो एक बार. हो गया. Okay, let us move on to the last question, number 9. Force experienced by a unit charge at 0.10 meter from middle of electric dipole on axial line. Now, what was the formula for electric field on axial line? ये था formula 1 by 4 pi epsilon naught into 2pr divided by r square minus a square whole square. For short dipole वो कितना था r cube था. ये r और r कैंसिल जाता था एक. ठीक है, ये था E axial के लिए फॉर्मूला. अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज एट 10.10 मीटर फ्रॉम द मिडिल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन इज 0.025. सो केस 1 0.025
ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तब ये कितना होगा 1/4πε0 2πr डिवाइडेड बाय, यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.10 केस 1, ओके 0.10, तो ये भी हो जाएगा 0.10 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है, द फोर्स इज 0.002 न्यूटन, जब डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, तो फोर्स कितना हो गया 0.002 न्यूटन, ओके। तब ये कितना होगा 1/4πε0 इंटू 2p, ये डिस्टेंस हो गया 0.2 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करोगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस ये जो दोनों इक्वेशन है 0.025, इसको डिवाइड कर दो 0.002, ठीक है। ये साइड में देखो कुछ चीज तो कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε 1/4πε 2p ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट बचेगा। ये सुनो, ये पार्ट को पुट करो, पुट करके ये पार्ट को टोटली सॉल्व करो, सॉल्व करना, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से a का वैल्यू निकल आएगा, a का जो वैल्यू निकल आएगा वो आएगा 0.05 मीटर। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालने दिया है, कैलकुलेट डाइपोल लेंथ। नाउ व्हाट वाज द फार्मूला फॉर डाइपोल लेंथ, ट्वाइस a, so therefore dipole length twice a equal to 2 into 0.05 meter, that means 0.10 मीटर। तो ये होगा आंसर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है फोर्स एक्सपीरियंस, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्यों लिखा है कि नहीं, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस का फॉर्मूला पकड़ लो ना। फोर्स एक्सपीरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब क्यू का वैल्यू कितना होगा 1, तो यहाँ पे अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन मिलेगा ना। फोर्स की जगह ये आएगा, फोर्स की जगह ये आएगा, और ई एक्सियल का ये फॉर्मूला था तो ये आएगा, यहाँ पे भी ये आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।